देखिए, जनवरी माह में अभी जो हमारी स्थिति है, तो अभी गन्ने की कटाई का कार्य प्रारंभ होगा। तो पहली सलाह तो ये है कि जहाँ भी गन्ने की कटाई का कार्य होना है, वहाँ 20 से 25 दिन पूर्व सिंचाई हम रोक दें। दूसरा, कटाई के पश्चात जो गन्ने की पत्तियाँ हैं, उनको किसान भाई जलाएं ना। एक बात का ध्यान और रखें कि गन्ने की कटाई इस प्रकार से करें कि 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी जो पेड़ी है वो बचना चाहिए, और ज़्यादा बड़ी पेड़ी नहीं काटना चाहिए कि ऊपर ज़्यादा बड़ा काट दिया तो उससे क्या होता है कि जो रेटून का कल्टीवेशन है उसमें हमको फिर समस्या आती है जी। तो ये काम हमको ये अभी विशेष रूप से करना है जो गन्ने की कटाई का कार्य होने वाला है। दूसरा, जहाँ शीतकालीन गन्ना है वहाँ पर अभी सिंचाई का प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन का कार्य होना है। जो हमारी गेहूं की फसलें हैं उनमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई का कार्य करना है। बाकी और सब प्रक्रिया तो उसकी पूरी हो चुकी है, तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई का कार्य करें। चने में प्रथम फूल यानी प्रथम सिंचाई जो होती है वो फूल आने की अवस्था तक होती है, और दूसरी सिंचाई जो है वो अगर हमारी घेटी बन गई है उसके बाद ना करें। अगर आप करेंगे तो उसमें फिर फूल आ जाएगा और उसके बाद आपको कटाई के समय समस्या होगी, क्योंकि चने में सामान्यतः 1 या 2 सिंचाई की ही आवश्यकता होती है ज़मीन के आधार पर। और जहाँ पर भी हमारी चने की फसल लगी हुई है उसमें अभी इल्लियों का प्रकोप हो सकता है, तो किसान भाई निगरानी करें। और अगर इल्ली का प्रकोप दिखाई पड़ता है तो इमेमेक्टिन बेंजोइड जो दवा है वो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उपयोग करें। सब्जी वाली फसलों में पाला पड़ने की अगर संभावना दिखाई पड़ती है तो हल्की सिंचाई करें और मेड़ों पे धुआं करें। अगर टेम्परेचर में अभी और गिरावट हमको दिखाई पड़ती है, पाला पड़ने की संभावना बनती है, तो ये कार्य हमको विशेष रूप से करना है, अन्यथा हमारी फसलों को नुकसान होगा। अमरूद अगर हमारे कहीं बगीचे में है तो उसमें थाला बनाएं, निराई गुड़ाई करें, और उसमें अभी इस समय सिंचाई करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी है, अगर उसमें इल्ली का प्रकोप होगा, इस समय में इल्ली के प्रकोप की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो है उस दवा का हमको उपयोग करना है ताकि वो जो इल्ली है वो नियंत्रित हो सके। टमाटर बैगन में फल छेदक कीट के प्रकोप की संभावना बनी हुई है, उसके लिए बेवेरिया बेसियाना जो है वो जैविक दवा है, 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम उसका उपयोग करें। सब्जियों में ख़ासतौर से हमको जैविक कीटनाशक का ही प्रयोग करना चाहिए। मटर में भभूतिया रोग दिखाई पड़ेगा तो हम निगरानी करें, सतत निगरानी करें, और अगर भभूतिया रोग वहाँ दिखाई पड़ता है तो सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम स्प्रे करें। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारे पशु हैं उनमें खुरपका, मुंह पका और बकरियों में फेफड़िया रोग का जो है वो टीका लगाना आवश्यक है। तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे पशु हैं उनको खुरपका और मुंह पका की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इसके लिए वो पशुपालन विभाग के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करें और उनको उसका वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से करवा दें। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हमारे किसानों के लिए इस माह में करने के हैं। और इसके अतिरिक्त पुनः मैं एक बार सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गन्ने के खेतों में आग लगाने से बचें, क्योंकि जब हम आग लगाते हैं तो उसमें हमारे जो मित्र कीट हैं उनको भी हम ख़त्म कर देते हैं, और दूसरा ये कि जो उन पत्तियों से हमको पोषक तत्व हमारी ज़मीन को मिलने वाले हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। तो उसके लिए जो मल्चर है हमारी शुगर फैक्ट्री के माध्यम से उपलब्ध है, उसका उपयोग करें, उससे पत्तियों को बारीक करें और उनका खाद बनाएं ताकि हमारी ज़मीन में सुधार हो।